ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 5 और 6। इन दोनों श्लोकों में उन भक्तों के बारे में, उन लोगों के बारे में बताया गया है जो शास्त्र विधि का त्याग भी करने वाले हैं और उनकी श्रद्धा भी नहीं है। शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन जो है इन 2 श्लोकों में किया गया है। ये श्लोक हैं: अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहितम घोरम, तप्यन्ते ये तपोजनाः, तप्यन्ते ये तपोजनाः, दम्भाहंकार संयुक्तः, दम्भाहंकार संयुक्तः, कामराग बलान्विताः, कामराग बलान्विताः। एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ। अशास्त्र विहितम घोरम, तप्यन्ते ये तपोजनाः, अशास्त्र विहितम घोरम, तप्यन्ते ये तपोजनाः, दम्भाहंकार संयुक्तः, दम्भाहंकार संयुक्तः, कामराग बलान्विताः, कामराग बलान्विताः। आगे है कर्षयन्तः शरीरस्थं, कर्षयन्तः शरीरस्थं, भूतग्रामं चेतसः, भूतग्रामं चेतसः, मां चैवान्तः शरीरस्थं, मां चैवान्तः शरीरस्थं, तान् विद्या सुरनिश्चयान्, तान् विद्या सुरनिश्चयान्। श्लोक में कहा गया है पहले अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः। ये जनाः, ये का मतलब सेकंड पार्ट में आया हुआ है ये तपोजनाः। ये जो जनाः, जो मनुष्य अशास्त्र विहितम, शास्त्र विधि से रहित, जो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ उसको नहीं जानते, वो शास्त्र विधि से रहित, घोरम तपह, ये जो तपो वर्ड लिखा है तपह, घोरम तपह तप्यन्ते, घोर तप करते हैं, तप्यन्ते करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं। और आगे कहा है दम्भाहंकार संयुक्तः, दम्भा दम्भ प्लस अहंकार प्लस संयुक्तः, और जो दम्भ और अहंकार से संयुक्तः अच्छी तरह युक्त हैं, दम्भ और अहंकार से भरे पड़े हैं। काम राग बलान्विताः, जो भोग पदार्थ, राग, आसक्ति, बलान्विताः और हठ से, बल का मतलब हाँ हठ, बलान्विताः हठ से भरे पड़े हैं। यहाँ पर काम से मतलब भोग पदार्थ। जो काम राग बलान्विताः, काम भोग पदार्थ, राग अटैचमेंट आसक्ति, और बलान्विताः और बल से युक्त हैं। शरीरस्थम भूतग्रामम, भूतग्राम मम चेतसः जो कहा है यहाँ पर, भूत ग्रामम प्लस अचेतसः, अभी अचेतसः बाद में आएगा। शरीरस्थम शरीर में स्थित, भूतग्रामम 5 भूतों को, ये हमारा पंच भौतिक शरीर है, वायुरापो नलो खम मनो बुद्धिरेव च, वायु, अग्नि, जल,
आकाश, पृथ्वी, ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। ये पंचभूतों को, पंचभौतिक शरीर को, जो शरीर में स्थित शरीरस्थम, शरीर में स्थित भूतग्रामम, पांच भूतों को जो भी बताया है, च अंतः शरीरस्थम, और अंतःकरण में स्थित माम, मुझ परमात्मा को, एव कर्षयन्तः, कृश करने वाले हैं, अर्थात परमात्मा को दुखी करने वाले हैं, सुखाने वाले हैं। तान, उन, अचेतसः, उन अज्ञानियों को, तान विद्या सुनिश्चयान लिखा हुआ, तान उन अचेतसः, भूतग्रामम के साथ है, भूतग्रामम अचेतसः, ग्रामम को बोल दिया हमने, अचेतसः, उन अज्ञानियों को तू आसुर निश्चयान, आसुरी संपदा वाले, विद्धि, समझ। तान विद्या, तान प्लस विद्धि प्लस आसुर प्लस निश्चयान, उन अज्ञानियों को, तान अचेतसः, उन अज्ञानियों को तू आसुरी संपत्ति वाले समझ। एक बार फिर बोलती हूँ, ये जनाः अशास्त्र विहितम घोरम तपः तप्यन्ते, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और दंभ अहंकार से भरे पड़े हैं, और भोग पदार्थ, काम, भोग पदार्थ, असक्ति और बल से युक्त हैं, और वे कहा है कि वे शरीर में स्थित शरीरस्थम, वे शरीर में स्थित भूतग्रामम, पंचभूतों को, च अंतः शरीरस्थम, और अंतःकरण में स्थित माम, मुझ परमात्मा को, एव कर्षयन्तः, एव का मतलब भी, मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। तान विद्या सुनिश्चयान, तान प्लस विद्धि, तान उन अचेतसः, भूतग्रामम के साथ आया हुआ है, उन अज्ञानियों को आसुर निश्चयान, आसुरी संपदा वाला, विद्धि, समझ, आसुरी संपत्ति वाला उनको तू समझ। ये कहा है कि ये शरीर को भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वे मेरी आज्ञा और मेरे मत के अनुसार नहीं चलते। तब कहा है कि वे इसके विपरीत चलते हैं। और जो लोग यहाँ जो शास्त्र से विहित नहीं है, उनको श्रेष्ठ मानकर और मनमाने ढंग से विपरीत करने की बात है कि एक तो शास्त्र को तो नहीं जानते लेकिन श्रद्धा से युक्त हैं, पर इन दो श्लोकों में कि वो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और उनकी श्रद्धा भी नहीं है, उसका वर्णन किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको आसुरी संपत्ति वाला समझ। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।